अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखते हुए कहा कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खत लिखा है, जिसमें नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब संभालने के बाद अमेरिकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमेरिकी सदर ने कहा कि अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खत में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। अमेरिकी सदर ने खत में कहा कि पायदार ज़री तरक्की, आबी इंतजाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। खत में अमेरिकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान का कहना है कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का नया प्रोग्राम दरकार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का नया प्रोग्राम दरकार है। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी। IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की जानिब जा रहे हैं। नए प्रोग्राम के तहत कोशिश है जुलाई तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। मोहम्मद औरंगज़ेब खान का कहना था कि निगरान हुकूमत ने मेशत की बेहतरी के लिए मस्बत इक़दामात किए। बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मेशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि डिस्कोर्स के पहले गवर्नेंस करके उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना है। दीगर प्राइवेटाइजेशन के लिए भी काम शुरू हुआ है। सर्कुलर डेट को कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। SOE का रिफॉर्म करना है। प्राइवेटाइजेशन करनी है। ये कौन सा ऐसा इकदाम है जो पाकिस्तान के हक में नहीं है। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई बदतरीज कम होगी। हमारा सनतों के साथ राबता है। उम्मीद है सनतें तरक्की करेंगी। सबसे ज्यादा टैक्स सनतकार देते हैं। हमें काम करना है। अगर अमल दरामद में कोई रुकावट होगी तो फिर देखेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अफरात ज़र में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। रमजान में महंगाई के नंबर्स में इजाफा हुआ। मजमूई सतह पर महंगाई की शरह कम हो रही है। उम्मीद है महंगाई की शरह में कमी के साथ ही पॉलिसी रेट में कमी आएगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के मौसूलात अदलिया की तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 102, हाई कोर्ट में 742 और ट्रिब्यूनल्स पर 1700 अरब रुपए की रकम अदालती कार्रवाई के मुंतजर है। वज़ीर दिफा का कहना था कि मैंने कई साल पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC में ये मसला उठाया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोशिश कर रहा हूँ कि पता चले ये सिलसिला कब से है। ये सब FBR टैक्स नादिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दर्द दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन पैसों से सेहत, तालीम और दिफा के खर्चात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। ये महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि इस मामले में थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। सरफराज बुगटी का कहना था कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के हालिया हमलों के हवाले से उन्होंने कहा कि गवादर और तुर्बत के हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द कहाँ से आए, किसने सहूलतकारी की, जैसे जैसे तहकीकात के नताइज सामने आएंगे अवाम के सामने रखेंगे। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।